हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं शुरू करने वाली हूँ हिंदू लॉ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चाहे वो मैरिज है, डिवोर्स है, मेंटेनेंस है, आगे आपका सक्सेशन आ जाता है। तो जितने भी ये रिलेटेड से टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है कि हम लोगों को कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर नहीं भी पड़ रही है तो भाई हम इस कंट्री में रह रहे हैं और हमें जो लॉज हमारे ऊपर अप्लाई किए जाते हैं उनके बारे में पता तो होना चाहिए कि वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं, क्या लॉ कहता है, किस तरह से कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो एटलीस्ट ये बेसिक सी लीगल नॉलेज तो मुझे लगता है कि हर एक पर्सन को पता होनी चाहिए। तो क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूटी में चलूंगी, मतलब सेक्शन वाइज हर चीज कवर करूंगी, आपको बेसिकली पर्पस होगा कि टॉपिक अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। तो ये जो वीडियोस होंगी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को लीगल नॉलेज थोड़ी सी चाहिए उनके लिए तो इंपॉर्टेंट होगी ही, लेकिन बेसिकली मैं कहती हूँ कि मुझे अपनी वीडियोस वहां तक पहुंचानी है जो कॉमन पब्लिक है, जो बेचारी कोर्ट में जाने से घबराती है या सोचती है कि कोर्ट में पता नहीं क्या कैसे चलता है, जिनके लिए कोर्ट एक हवा ही है कि भाई पता नहीं क्या वहां पे कैसे चलता है, उनको थोड़ी सी एक ऐसा हौसले के तौर पे मैं ये वीडियोस बनाना चाहती हूँ कि भाई कुछ नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली लॉज क्या कहते हैं और आप अपने आप को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो इजीली। और अगर आप एडवोकेट के थ्रू भी करें तो तब भी आपको अपने केस के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि आपका मैटर कौन से लॉज के अंडर जो है वो कोर्ट में चल रहा है, आपका जो एडवोकेट है वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक से प्रेजेंट कर रहा है आपको या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आज मैं यही डिस्कस करूंगी कि बेसिकली भाई ये जो हिंदू लॉज है ये किन किन लोगों के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, मतलब ये जो शादियां हैं या जो डिवोर्स होते हैं ये बेसिकली कौन से लोग हैं जो इनके अंडर आते हैं, ये जो प्रोविजंस हैं हमारे हिंदू लॉ के ये किस किस के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हिंदू लॉज है तो आपको पता है कि ऑब्वियसली हिंदू ही आएंगे। अब हिंदू कौन लोग, जैसे कि आप मान लो कि कोई ब्रह्मा का फॉलोअर है, कोई आर्य समाज से रिलेटेड है, कोई मतलब प्रार्थना करने वाले लोग, लिंगायत एक जो है वो प्रजाति होती थी एक तरह से, मतलब हर एक फॉर्म, हर एक डेवलपमेंट जो हिंदू रिलीजन में हो रही है, हर किस्म का जो पर्सन जो भी किसी जाति प्रजाति से आता है वो हिंदू उसमें आता है, मतलब जो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता है तो वो लोग तो डेफिनेटली इसी में ही आएंगे और ये जो लॉज हैं वो उनके ऊपर तो डेफिनेटली लगेंगे। इसके अलावा बुद्धिस्ट, जैन और सिख ये वाले रिलीजन भी आते हैं जिनके ऊपर ये हिंदू लॉज जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, उनके ऊपर भी ये हिंदू लॉज ही चलते हैं। थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूं, आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ आ जाएगा। मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, ज्यू ये वाले जो रिलीजन है उनके ऊपर ये जो हिंदू लॉज हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं, इनके अपने पर्सनल लॉज चलते हैं इन मैटर्स को लेके, मतलब शादी, डिवोर्स, इन चीज़ों को लेके इनके अपने पर्सनल लॉज चलते हैं। तो बेसिकली जो भी हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है और आपका ये जो सिख है, इन सब के ऊपर जो है वो हिंदू लॉज की जितने प्रोविजंस हैं वो इनके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। अब थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दें कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, अब इनमें जो है वो जो पर्सन्स हैं उनको कैसे आप जो है वो इंक्लूड करोगे कि कौन पर्सन है जिसको आप हिंदू कहोगे, बुद्धिस्ट कहोगे, जैन कहोगे या सिख कहोगे। तो सबसे पहले तो बाय बर्थ, मतलब कि जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या कुछ भी हैं, उसका जो बच्चा होगा वो बाय बर्थ मतलब कि वो हिंदू है, उसके ऊपर ये लॉस चलेंगे। सेकेंड में आ जाते हैं कि जिसका कोई एक पेरेंट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है। अब उसका अगर एक पेरेंट है और उसकी परवरिश जो है वो उसी ही कम्युनिटी में, मतलब चाहे वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, उस फैमिली में, उस कम्युनिटी में, उस मतलब जो भी उनका कुलबा है एक तरह से, उसमें उस बच्चे की अगर परवरिश हुई है तो उस बच्चे के ऊपर वो लॉज एप्लीकेबल होंगे। उसको बेसिकली आप हिंदू ही कहोगे, या बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट कहोगे, जैन हो तो जैन कहेंगे, लेकिन जो लॉज है वो यही एप्लीकेबल होंगे उसके ऊपर भी। तो ये दो कंडीशंस होगी कि इस तरह से आप उसको जो है वो बोल सकते हो कि वो जो है वो एक हिंदू है, मतलब हिंदू एक्सप्रेशन हम मान लें, एक वर्ड को अगर हम बोल दें कि हिंदुओं में कौन कौन इंक्लूड होंगे, तो इस तरह से चाहे वो बाय बर्थ है पर्सन, चाहे उसका कोई एक पेरेंट है, लेकिन उस बच्चे की परवरिश जो है वो ये कंडीशन है कि उस बच्चे की परवरिश जो है वो ऐसी फैमिली में, ऐसी कम्युनिटी में, या फिर आप ये कह लो कि ऐसे कुलबे में हुई हो कि जहाँ पे ये जो हिंदुओं के रीति रिवाज है या बुद्धिस्ट के रीति रिवाज है ये चलते हैं, तो वो मतलब कि बड़ा हुआ हो उस कम्युनिटी में, तो वो भी हिंदू हुआ। इसके अलावा कोई ऐसा पर्सन जो कि हिंदू में कन्वर्ट हो गया हो या रिकन्वर्ट हो गया हो, कन्वर्ट होने का मतलब है किसी और रिलीजन से वो हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो गया हो, तब वो भी उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। या फिर मान लीजिए पहले हिंदू था फिर किसी और रिलीजन में चला गया
फिर रिकन्वर्ट हो गया हिंदू में, तो उसके ऊपर भी ये जो हिंदू लॉज है वो एप्लीकेबल होंगे, वो भी फिर हिंदू कैटेगरी में ही आएगा और इन लॉज के अकॉर्डिंग ही उसको गवर्न किया जाएगा। तो बेसिकली क्या कंडीशंस हो गई कि या तो पर्सन बाय बर्थ है, दोनों पेरेंट्स उसके हिंदू बुद्धिस्ट जैन जो भी थे, या फिर कोई एक पेरेंट है तो उसकी परवरिश, मतलब ये शर्त है कि उसकी परवरिश जो है वो उस कम्युनिटी में हुई हो, हिंदू बुद्धिस्ट जैन वाली या सिख वाली में, या फिर वो कन्वर्ट हो गया हो या रिकन्वर्ट हो गया हो, तो उन सब के ऊपर ही जो हिंदू लॉज है वो एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होते हैं उनके ऊपर हिंदू लॉज, चाहे मुस्लिम लॉज है चाहे वो क्रिश्चियन लॉज है, कोई भी लॉज अप्लाई नहीं होते हैं। उनके अपने ट्राइब के जो उनके कस्टम्स हैं या बहुत लंबे टाइम से जिन लॉज को वो फॉलो करते आ रहे हैं वही लॉज उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। उनकी शादियां, उनके डिवोर्स, उनकी जो भी जमीनें वो जिस तरह से अपने बच्चों को देते आ रहे हैं वो वैसे ही अप्लाई होते हैं। जो उनके ट्राइब में चलता आ रहा है वो वैसे ही चलता है, उनको छेड़ा नहीं जाता है, ना ही उनके ऊपर फोर्सफुली अपने जो लॉज हैं हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन के वो भी नहीं उनके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, तो उनके अपने लॉज चलते हैं। और साथ में कोई ऐसा पर्सन मान लीजिए जिसको लगता है कि वो बाय बर्थ हिंदू नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम भी नहीं है, क्योंकि वो क्रिश्चियन भी नहीं है, क्योंकि वो पारसी भी नहीं है, जियो भी नहीं है, तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा हिंदू की जो डेफिनेशन है उसी में ही। मतलब अपने आप को वो जो मर्जी समझ ले, लेकिन उसको गवर्न करने का जो काम होगा वो हिंदू लॉज ही करेंगे, उसके ऊपर जो भी प्रोविजंस होंगे वो हिंदू लॉज के ही चलेंगे। मतलब तो आई होप आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि भाई ये जो हिंदू लॉज है ये किन किन लोगों के ऊपर जो है वो अप्लाई किए जाते हैं, मतलब कि किन लोगों को गवर्न किया जाता है हिंदू लॉज की जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना, और साथ में अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो। आज के लिए बाय बाय।